सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, myself Vinita, and today we will study science chapter 1, how do plants make their own food. In this chapter we will learn about process of photosynthesis, structure of leaves, storehouse of food, interdependence of plants and animals, some unusual plants, parasitic and insectivorous plants. Let's start. Every living thing needs food. It helps us to grow and carry out daily life activities. सभी लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है, जो कि इसे ग्रो करने में और अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करते हैं। जब हम हंग्री होते हैं तो हम फूड खाते हैं, हम सैंडविच खाते हैं, बनाना खाते हैं। इसी तरह से स्क्वायरल नट्स खाती है, लॉयन फ्लैश खाता है और इस तरह से एनिमल अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि एनिमल तो खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने फूड को सर्च करने के लिए इधर उधर नहीं जा सकते। इसीलिए प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं और प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। मीन लीव्स को प्लांट का किचन कहते हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। वह प्रोसेस जिसमें लीव्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर जो वाटर है और मिनरल है वो सॉइल से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द लीव्स, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, शुगर प्लस ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल्स हैं और शुगर एंड ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अ टिपिकल लीफ हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। लेट अस स्टडी अबाउट दिस पार्ट्स। लीफ लैमिना, लीफ स्टॉक, मिडरिब और मिडवेन, साइड वेन्स, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। फर्स्ट, लीफ लैमिना। द लैमिना इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। तो जिसमें ग्रीन ब्रॉड फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? लीफ लैमिना। लीफ स्टॉक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लीफ दैट अटैचेज द लीफ लैमिना टू द स्टेम। ये पार्ट लीफ लैमिना जो ब्रॉड फ्लैट पार्ट था ग्रीन, उसको स्टेम से अटैच करता है। इट सप्लाइज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ। ये वाटर को, जो स्टेम में वाटर होता है उसको लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट, मिडरिब और मिडवेन। लीफ में जो डार्क कलर की बीच में जो एक लाइन दिखाई दे रही है जो लीफ में बेस से लेके टिप तक जाती है, ये क्या है? मिडरिब या मिडवेन कहते हैं। यह लीफ के सभी पार्ट्स को वाटर और मिनरल्स जो साइड वेन्स हैं उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करती है। साइड वेन्स
कुछ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि मिड रिब से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। These veins provide shape and support to the leaf. Stomata. The leaf contains tiny pores or openings called stomata और इन्हें सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहते हैं। तो जो लीफ होती है उसमें कुछ टिनी पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। These are generally present on the lower surface of the leaf. ये लीफ की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में During the process of photosynthesis, leaves take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through stomata. मीन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है वो स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर आती है, और जो ऑक्सीजन बनती है वो इन्हीं पोर्स के द्वारा बाहर निकलती है, और वाटर वेपर भी इन्हीं पोर्स से बाहर जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि लीफ को ग्रीन बनाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। What happens to the food made by the plant? The food prepared by the plant is used for its own growth and to repair worn out cells. जो प्लांट में फूड बनता है वो इसकी ग्रोथ के लिए यूज़ हो जाता है, और जो सेल्स वर्न आउट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फूट जाती हैं, उनकी रिपेयरिंग में भी काम आता है। एक्स्ट्रा फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, इनमें स्टोर हो जाता है। हम प्रायः प्लांट्स के इन पार्ट्स में स्टोर फूड को खाने में यूज़ करते हैं। सम ऑफ द प्लांट पार्ट्स दैट स्टोर फूड आर गिवन हियर। कैरेट, टर्निप एंड बीट ये रूट्स हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, अनियन, सेलेरी एंड पोटैटो ये स्टेम्स हैं। नेक्स्ट, लेट्यूस, कैबेज एंड स्पिनच ये लीव्स हैं। पीस, ग्रीन बीन एंड कॉर्न इनमें सीड्स की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। टोमेटो, एप्पल एंड वाटरमेलन इनमें फ्रूट्स की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है। एंड ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर इनमें फ्लावर्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोट्स, काउज, डियर्स, ये डायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाकर अपना फूड लेते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी प्लांट्स से हर्बीवोरस एनिमल्स में और हर्बीवोरस एनिमल्स से कार्निवोरस एनिमल्स में पास होती है। इस तरह से कार्निवोरस एनिमल्स भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। एनिमल्स प्लांट्स पर ऑक्सीजन के लिए भी डिपेंड करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। मैनी एनिमल्स सच एज मंकीज़, कोला बियर एंड पैरट्स ये शेल्टर के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। एनिमल वेस्ट एज वेल एज देयर डेड बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। एनिमल और जो उनका वेस्ट होता है वो सॉइल में मिलकर प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। एनिमल्स प्लांट की सीड के डिस्पर्शन में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसे ही हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ग्रीन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स से डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैक्टस प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं,
और इनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती। तो जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो स्टेम में होता है। इसी तरह से मशरूम्स एंड मोल्ड्स, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। इसी प्रकार क्रोटन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन के साथ साथ रेड और येलो कलर की भी होती हैं, फिर भी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर फूड, पैरासाइटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं, और जो प्लांट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट कहते हैं। बहुत से पैरासाइटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होती है और ये पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। इन्हें हम टोटल पैरासाइट प्लांट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्कुटा, जिसे हम कॉमनली डॉडर भी कहते हैं, ये प्लांट नॉन ग्रीन और थ्रेड की तरह से गोल्डन येलो कलर का प्लांट होता है। ये होस्ट प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस को पेनिट्रेट करके अपना फूड लेता है। कुछ पैरासाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स होती हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए ये अपना कुछ फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेते हैं, लेकिन अपना न्यूट्रिशन ये अदर प्लांट से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टलटो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ही वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिचर